हेलो, राम राम दोस्तों। आप सभी को नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, सर्दी का मौसम चला गया है और आज से हम रेलवे ग्रुप डी के लिए आज आपके लिए एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंप्लीट 2018 में जो एग्ज़ाम हुई थी उस पर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कंप्लीट मैं आपको चैप्टर वाइज उपलब्ध करवाऊँगा। तो इनको देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है? ओके। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर एक दुकानदार को 15% का लाभ होता है। कितना डिस्काउंट देता है? 20% का। और फिर भी वो प्रॉफिट कमा लेता है दोस्तों, कितना? 15% का प्रॉफिट कमा लेता है। अपना पहला वीडियो था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि हमें ये एक ही फॉर्मूला याद रखना है, जो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले इसको हम बेसिक से देख लेते हैं। दोस्तों, प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? हमारा कॉस्ट प्राइस पे होता है। लेकिन डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे, मार्क प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है, तो आइए यहां लिखते हैं हम हमारा कॉस्ट प्राइस, यहां सेलिंग प्राइस और यहां एमआरपी। ठीक है, अब देखिए प्रॉफिट है कितना? 15% का। तो 15% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 3/20। यदि हमारा कॉस्ट प्राइस 20 यूनिट है तो इस पर 3 का प्रॉफिट लेके उस वस्तु को कितने में बेच देंगे? 23 यूनिट में। कॉस्ट प्राइस यदि 20 है तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 20 + 3 23। और हमें दिया हुआ है डिस्काउंट 20% का। कितना होता है 20%? 1/5। यदि हमारा एमआरपी है 5 यूनिट, इसमें 1 का दे देंगे हम डिस्काउंट। एमआरपी है कितना? 5 यूनिट, इसमें 1 का डिस्काउंट दे देंगे तो एसपी कितना हो जाएगा? 4 यूनिट। ठीक है, उम्मीद है यहां तक आप बात समझ पाए होंगे। अब इसको हम रेशियो बनाना मैंने आपको समझाया था, कैसे बनाएंगे बोलो। यहां गुना करिए 80, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 4 × 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 92। और 23 को 5 से गुना करेंगे, 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। तो 80 कॉस्ट प्राइस है अपना 80, मार्क प्राइस है 115। तो इनका रेशियो लीजिए, किससे काटेंगे? 5 से काटिए 16 बार, 5 से कितने बार? 23 बार। तो हमारा रेशियो आ गया कॉस्ट प्राइस रेशियो एमआरपी, कितना आ गया? 16:23। एक बार समझिए इस क्वेश्चन को आराम से। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। फिर हमें एग्जाम में कैसे करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे। आइए, तो आपको दे रखा है 20% का डिस्काउंट और क्या दे रखा है? 15% का प्रॉफिट। तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी दोस्तों, यदि आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट दे तो आप सीधे सीपी और एमआरपी के रेशियो पे जा सकते हो। कैसे? सीपी रेशियो एमआरपी क्या होता था? सीपी होता था हमारा 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी होता था 100 प्लस प्रॉफिट। क्या ये चीज याद है या नहीं? सीपी क्या होता था? 100 माइनस डिस्काउंट और एमआरपी होता था 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहां से सीपी देखेंगे दोस्तों, तो 100 में से डिस्काउंट कितना है? 20%। तो कितना आएगा? सीपी 80 और एमआरपी 100 प्लस प्रॉफिट, तो 100 + 15 115। यहाँ 5 से काटेंगे तो 16 और 23। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और चीजें करते हैं। देखिए इससे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तुओं का मूल्य अंकित करना चाहिए? देखिए दोस्तों, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। आपको दे रखा है 10% की छूट और 10% की छूट देकर वह 20% का लाभ कमाना चाहता है।
तो मैंने अभी आपको समझाया था कि हम सीपी और एमपी किस प्रकार निकाल पाते हैं। सीपी का रेशियो और एमपी का रेशियो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एमआरपी लिख लो या एमपी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट मतलब 90, और 100 प्लस प्रॉफिट 120। 3 से काटेंगे 3 बार, यहाँ 4 बार। अब आपको आगे दे रखा है क्वेश्चन में, तो उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना होगा। तो क्रय मूल्य है उसका 3, तो कितना अधिक करना होगा दोस्तों। एमआरपी यदि हम 4 रखेंगे तो ही वो इतना डिस्काउंट देके प्रॉफिट कमा पाएगा। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक रखेगा, 1, कितने पे, 3 पे, इंटू 100 परसेंटेज वैल्यू चाहिए। तो आपको 1/3 डायरेक्ट पता होना चाहिए, कितना होता है 33, सही 1/3%। तो उसे अपना क्रय मूल्य बढ़ाकर कितना करना होगा, 33 सही 1/3% से बढ़ाना होगा। ठीक है, आइए तो अगले क्वेश्चन पे। इसको बेसिक से आप खुद करना है एक बार। देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर भी 21% का लाभ कमा लेता है। तदनुसार उसका अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना ज्यादा है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, आइए सीपी और एमपी एमआरपी कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैं एक बार और लिखा देता हूं। सीपी निकालते हैं हम 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमआरपी निकालते हैं 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, ये रेशियो हमारा किसका होता है, सीपी और एमआरपी का। अब आपको कहा है कि 12% की छूट देता है, तो 100 में से 12 जाएगा तो कितना, बोलो 88, और फिर भी वह 21% का लाभ कमा रहा है। 100 प्लस 21 मतलब कितना हो गया एमआरपी, 121। ठीक है, अब आपसे कहा है कि कितने मतलब कि उसका मार्क प्राइस है ना, वो कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है। देखिए किसी से कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं डायरेक्ट देखिए कितना अधिक है। यहाँ से 12 प्लस 21 कितना अधिक है, बोलो 33। कितना अधिक है, 33। किस पे, 88 पे। परसेंटेज वैल्यू चाहिए, सो दैट 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों। 11 से 3 बार, 11 से 8 बार। अब आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1/8 क्या होता है, तो आप कहोगे 12 सही 1/2%, लेकिन हमें चाहिए 3/8, 3 गुना कर देंगे 36 सही 3/2। लेकिन मैंने आपको बताया था कि कभी भी हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, तो इसे आगे और सोल्व कर देंगे तो हमारा आ जाएगा +1 सही 1/2%। तो यहाँ से जोड़ेंगे 37.5%। ठीक है, आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करिए। यदि एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को पीछे करिए और दोबारा समझने की कोशिश करो। आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यापारी एक कलाई घड़ी को 450 रुपये में खरीदता है। तत्पश्चात वह उसका सूची मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है ताकि उसे 10% छूट देकर भी 20% का लाभ मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। क्या बोला है कि एक व्यापारी है, एक कलाई घड़ी खरीदता है 450 रुपये में, लेकिन वह उसका मूल्य इस प्रकार लिखता है कि वह उस पर कुछ डिस्काउंट देकर 10% का डिस्काउंट देकर भी 20% का क्या कर सके, लाभ कमा सके। तो आपसे पूछा है कि तो उसका सूची मूल्य वहाँ कितना अंकित करे, उसमें एमआरपी वहाँ कितना लिखे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। उसने कहा है कि 10% की छूट देकर, मतलब डिस्काउंट दे रखा आपको 10%, फिर भी वह कितना लाभ कमा सके, 20% का लाभ कमा सके। अब देखो पहले मैं इसको डिटेल समझाता हूं और फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे। दोस्तों डिस्काउंट 10% दे रखा है,
तो 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/10। मैं CP, SP और MRP का रेशियो बनाऊँ। तो यदि हम डिस्काउंट पे बातें कर रहे हैं, तो यदि हमारा MRP है 10 यूनिट, तो एक का डिस्काउंट देके सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 9 यूनिट। ठीक है। इसी प्रकार प्रॉफिट है 20%, 1/5। यदि कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, तो एक का प्रॉफिट लेके हम कितने में सेल कर देंगे, 6 यूनिट में। दोस्तों यहाँ सेलिंग प्राइस है 9 यूनिट, नीचे सेलिंग प्राइस है 6 यूनिट, तो क्या एक ही जगह एक वस्तु का अलग अलग सेलिंग प्राइस हो सकता है, नहीं। एक ही जगह एक ही वस्तु का एक ही सेलिंग प्राइस होगा। तो हमें क्या करना है, हमें सेलिंग प्राइस को समान बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको 2 से। ठीक है, तो इसको 2 से किया है तो इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा। 3 से यहाँ, तो यहाँ भी 3 से। अब यहाँ से बनाइए रेशियो 15, यहाँ से 18, यहाँ से 20। डायरेक्ट भी मैंने समझाया था कि रेशियो हम किस प्रकार बना सकते हैं, आप किसी भी तरीके से रेशियो बना सकते हैं। अब हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया 15 यूनिट, सेलिंग प्राइस आ गया 18 यूनिट और MRP आ गया 20 यूनिट। आपको कहा है कि वह उस घड़ी को 450 रुपये में खरीदता था। कितने रुपए में, 450 रुपये में। लेकिन हमारे पास कितना है, 15 यूनिट, तो 15 यूनिट की वैल्यू 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दोस्तों, 1 यूनिट आ जाएगा यहाँ से, बोलो 30। हमें चाहिए मार्क प्राइस कि वह उस घड़ी का कितने रुपए मार्क करता है। तो मार्क प्राइस है 20 यूनिट, तो 20 को किससे गुना कर देंगे, 1 यूनिट 30 है, तो हमें चाहिए 20 यूनिट, तो 30 से गुना करिए, कितना आ जाएगा, 600 रुपये। ठीक है, कितना आ गया, 600 रुपये। आइए इसको हम देखते हैं डायरेक्ट कैसे कर पाएंगे एग्जाम में। आपको मैंने समझाया है दोस्तों कि जहां आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट की बात हो, वहां आप डायरेक्ट किसका रेशियो बना सकते हो, कॉस्ट प्राइस और MRP का रेशियो बना सकते हो। तो यहां से दोस्तों कॉस्ट प्राइस का रेशियो बनाएंगे 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। क्या होता है कॉस्ट प्राइस, 100 माइनस डिस्काउंट, और MRP क्या होता है, 100 प्लस प्रॉफिट। तो 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 90, प्रॉफिट कितना, 120, 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार। 3 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 450। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 150। लेकिन हमें चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट 150, तो 4 यूनिट कितनी, 4 × 150, 600 रुपये। इस प्रकार इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हो। आइए, लेकिन आपको दोस्तों बेसिक्स आने ही चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि यदि आप डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, डायरेक्ट आप नहीं सोच पाते हो, तो बेसिक से तो आप उन क्वेश्चंस को कर ही लोगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन है, एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 मूल्य के रेडियो सेट खरीदे हैं। क्या है, एक फुटकर विक्रेता से थोक विक्रेता खरीदता है, क्या खरीदता है, रेडियो। कितने रुपए में, 400 रुपये के हिसाब से। ठीक है, अब आगे कहा है कि उसने प्रत्येक सेट की कीमत 30% बढ़ा दी है और उस पर 8% की छूट दी है, तो उसे कितना लाभ होगा। देखिए दोस्तों, डिटेल से करते हैं। पहले उसने खरीदा है कितने रुपए का, 400 रुपये का। कितने रुपए का, 400 रुपये का। अब उसने क्या किया है कि इस पर 30% इसका मार्क अप कर दिया। इस पर इसकी मार्क प्राइस है ना, वो 30% बढ़ा दी है। तो 400 का 30% निकालेंगे, कितना होगा, बोलो, 120 रुपये। तो पहले 400 था, अब 120 हो गया, तो अब हमारे पास उसका मार्क प्राइस कितना हो गया, 520 रुपये। अब वो दुकानदार कहता है कि मैं क्या है कि इस पर 8% की आपको छूट देता हूँ। कितने प्रतिशत की छूट, 8% की छूट देता है। तो 8% की छूट देगा तो किस मूल्य पे बेच देगा, 92% पे। 10 से 10,
यहाँ से काटिए दोस्तों, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 के फाड़े से 26 बार, तो 26 इंटू 92/5 इस मूल्य पर वो इन वस्तुओं को बेच देता है। तो आपसे कहा कि उसे कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो इसको गुना करिए, तो ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। तो अब यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे और आंसर बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। कितने रुपए में खरीदता है दोस्तों, 400 रुपये में, लेकिन उस मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 यूनिट, कॉस्ट प्राइस कितना है 100 यूनिट। अब उस पर MRP कितना लिख देता है वो, 30% बढ़ाकर, मतलब पहले 100 था, अब 30% बढ़ाएगा तो कितना लिख देगा, 130, और वह इसको 8% के डिस्काउंट पर बेच देता है। तो 130 का 8% निकालिए, 13 इंटू 8 कितना होता है, 104/10। नीचे 10 है तो एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए। तो हमें कितने का डिस्काउंट दे देता है दोस्तों, 10.4 रुपये का, 10.4 रुपये का। यदि MRP है 130 रुपये, इस पर 10.4 का वो डिस्काउंट दे देगा तो कितने में बेच देगा, आप कहोगे 119.6 यूनिट में वो इन वस्तुओं को बेच देगा, ठीक है। अब हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए, तो हमें यहाँ उसका वास्तविक मूल्य लेने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू हमें रेशियो से ही वो ही आंसर दे देती है। तो 100 में खरीदी है और 119.6 में बेच देते हैं दोस्तों, तो कितना प्रतिशत का लाभ कमा लेता है, यहाँ से वो 19.6% का प्रॉफिट, 19.6% का वो यहाँ से क्या कर लेता है, प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पुस्तक को अंकित मूल्य के 9/14 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। समझिए क्वेश्चन को एक बार और फिर मैं आपको करवाने की कोशिश करता हूँ। MRP के कितने मूल्य पर, 9/14 मूल्य पर क्या कर देता है, उसको सेल कर देता है ना, SP। तो यहाँ से MRP अपॉन SP लाएंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 14/9। यदि MRP हमारा कितना है, 14 यूनिट है, तो SP कितना है, 9 यूनिट है। अब इसको हम सुव्यवस्थित तरीके से लिख लेते हैं। SP और MRP का रेशियो कितना आ गया, 14 और 9। अब आपको कहा है कि इस मूल्य पर बेचने पे उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है, 10% की हानि होती है। तो 10% की मुझे आप फ्रैक्शन बताइए। 1/10, यदि हमारा 10 कॉस्ट प्राइस है तो हमें यहाँ 1 यूनिट का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। 10 में चीज खरीदी है, 1 का हम लॉस लेते हैं, तो कितने में बेच देंगे, बोलो कितने में बेच देंगे, 9 यूनिट में। कितने में, 9 यूनिट में। और हमारा SP यहाँ भी कितना है, 9 यूनिट है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। अब आपसे कहा क्या है क्वेश्चन में, अब आपसे कहा है कि MRP और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, MRP रेशियो किसका, कॉस्ट प्राइस का। MRP कितना है, 14 यूनिट, कॉस्ट प्राइस है कितना, 10 यूनिट। 2 से काटिए 7 और यहाँ 5, ठीक है, 7/5। ओके, आइए अगले क्वेश्चन पे पढ़ने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने कोई वस्तु 20% की हानि पर बेची है। कितनी हानि पर बेची है दोस्तों, 20% की हानि पे। ओके, यदि वह उसे 200 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का क्या हो जाता, लाभ हो जाता। तो उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। देखिए उसको कितनी हानि पे बेचता है, वो 20% की हानि पे बेचता है। मान लीजिए उसका कॉस्ट प्राइस है अपना कितना,
बोलो 100 यूनिट। ओके, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने कॉस्ट प्राइस कितना मान लिया? 100 यूनिट मान लिया है। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चलता है कि हमें कैसे मालूम चलेगा, तो आप मुझे ये बताइए कि 5 के बाद में कितना आता है, तो आप कहोगे 6। मैं कहूँ आपको 10 के बाद में कितना आता है, तो आप कहोगे 11। आपको कैसे पता? आपने शुरू से ये चीज़ें पढ़ी है, तो अभी आप कोचिंग क्यों ले रहे हो? ये चीज़ें सीखने के लिए ले रहे हो दोस्तों। तो आप इन पे प्रैक्टिस करना, आपको ऑटोमेटिक चीज़ों का आभास हो जाएगा। ठीक है, हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया है 100 यूनिट। अब आपको कहा है कि वह 20% की हानि पे बेचता है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 100 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20। 100 पर ही परसेंटेज वैल्यू हमारी रियल वैल्यू होती है। तो यहां से हम कितने यूनिट में बेच दे रहे हैं उसको? 80 यूनिट में। ओके, अब आगे कहा है कि यदि हम उसको 200 रुपये अधिक में बेचते, 200 रुपये अधिक में बेचते, तो हमें क्या हो जाता? 5% का लाभ हो जाता। ये SP1 है, तो यहाँ SP क्या आ जाएगा? 2। 5% का लाभ, 100 पे 5% मतलब 105 यूनिट में। तो दोस्तों मैं पहले उसको 80 यूनिट में बेच रहा था, अब उसको 105 यूनिट में बेच रहा हूँ। कितने ज़्यादा यूनिट में बेच देता हूँ? तो आप कहोगे 25 ज़्यादा यूनिट में बेच देते हो। लेकिन ये 25 ज़्यादा यूनिट लेने के हिसाब से मुझे कितना प्रॉफिट हो जाता है? तो आप कहोगे 200 रुपये का। क्वेश्चन में आपको बोला है 200 रुपये दिया है ना? हाँ जी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूँ मैं, तो आप कहोगे 8 रुपये। लेकिन हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए? हमें 100 यूनिट की वैल्यू चाहिए। 1 यूनिट 8, तो 100 यूनिट कितनी? 800 रुपये। ठीक है, ये इसका डिटेल तरीका हो गया है। अभी हमें एग्जाम में किस तरीके से इस चीज को सोचनी है वो मैं आपको समझा देता हूं। उसने कहा है कि 20% की कोई हानि पे वो उस वस्तु को बेचता है। 20% की हानि पे। कितनी हानि पे दोस्तों? 20% की हानि पे। अब होता क्या है कि वो उसको 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए उसको 200 रुपये ज़्यादा में बेचने लग जाता है। 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने में ज़्यादा, कितने रुपए ज़्यादा में बेचता है? 200 रुपये ज़्यादा में। तो पहले दोस्तों उसको हो रही थी 20% की हानि, अब हो रहा है 5% का प्रॉफिट। तो यदि हम परसेंटेज में डिफरेंस देखें तो कितना परसेंट का डिफरेंस हो गया? 25% का। और ये 25% का डिफरेंस है ना, वही एक्चुअल में क्या है? हमारा 200 रुपये है। लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होता है? 100%। 25% को 100% बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 से गुना। तो यहाँ भी 4 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये। इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो अगले क्वेश्चन पे देखो। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 5/9 है। लागत मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस ही होता है। कॉस्ट प्राइस है ना, वो MRP का कितना है? MRP का है 5/9। तो यहां से कॉस्ट प्राइस अपॉन कर देंगे मार्क प्राइस, तो यहां से रेशियो कितना आ जाएगा? 5/9। ठीक है, समझिए इसको कैसे निकाल पाए हम रेशियो। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए अब सही तरीके से। यहाँ आ जाएगा CP, यहाँ आ जाएगा क्या? MRP। MRP कितना? 9 और CP कितना? 5। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे पढ़िए। अब क्वेश्चन है, अंकित मूल्य का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का इतना है और लाभ है 20%। प्रॉफिट कितना है? 20%। तो आपसे पूछा है कि छूट कितने प्रतिशत दी है। यदि वह 20% लाभ लेके उस वस्तु को बेच रहा है तो कितने प्रतिशत की उसने छूट दी है। ठीक है, मैंने आपको चीजें समझाई थी दोस्तों। क्या समझाई थी? कि हम सेलिंग प्राइस किस किस तरीके से निकाल सकते हैं। हम सेलिंग प्राइस दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे कुछ प्रॉफिट या कुछ लॉस लेके सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम MRP पे डिस्काउंट देके भी क्या निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए
अब आपको कहा है कि 20% का होता है लाभ, तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। यदि 5 कॉस्ट प्राइस है तो उस पर 1 का क्या ले रहा वो? प्रॉफिट, लाभ कमा लेता है। तो यदि 5 यूनिट, 5 यहाँ भी 5 है, तो 5 में खरीदा है तो कितने में बेच देगा? 1 का लाभ लेके 6 में। कितने में बेच देगा? 6 में बेच देगा। ठीक है। अब देखो, अब आपसे कहा है कि वह कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहा है, ये चीज़ ही आपसे क्या है उसने पूछी है दोस्तों। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? बोलो, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। किस पे? एमआरपी पे। बोलो, एमआरपी पे, एमआरपी पे। तो एमआरपी हन्नो सेलिंग प्राइस है 6, तो कितने का डिस्काउंट? 3 का। किस पे? एमआरपी पे। तो एमआरपी हन्नो काटेंगे तो 1/3 आएगा, और 1/3 क्या होता है? बोलो 33। सही, 1/3%। डेसिमल में लिखे तो 33.33333 इस प्रकार प्रतिशत। ठीक है, समझ में आई बातें? तो आइए, यदि समझ में आ रहा है तो आगे बढ़िए, और नहीं आ रहा है तो पीछे करिए और एक बार दोबारा देखिए। आ जाओ अब। आगे का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि हानि हो अपनी कितनी? 20%। हानि हो 20% का क्या है? लॉस। ओके, तो विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि हमारा क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए? ओहो, हानि दे रखी है आपको 20%, और आपसे कहा है कि इसके विक्रय मूल्य को किस भिन्न से गुना किया जाए कि हमारा क्या आ जाए? क्रय मूल्य आ जाए। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यदि हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 यूनिट है, तो उस पे 1 का क्या हो जाता है? लॉस, क्योंकि 5 का 20% ही एक्चुअल में क्या होता है? 1 होता है। तो यदि हमारा कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 1 का यदि हम लॉस लेंगे, 5 में खरीदा है, 1 का लॉस, तो कितने में बेचेंगे? 4 में। 4 में। ये क्या है? हमारा सेलिंग प्राइस है। अब आपको कहा है कि सेलिंग प्राइस को किस भिन्न से गुना किया जाए, सेलिंग प्राइस को किस फ्रैक्शन से गुना किया जाए कि हमारा क्या प्राप्त हो जाए? कॉस्ट प्राइस प्राप्त हो जाए। और कॉस्ट प्राइस कितना है? 5। तो आपको डायरेक्ट आप यहाँ 5/4 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 5 यूनिट हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है यहाँ किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं होगी। आइए तो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है। क्या करता है? 10 रुपए में 11 संतरे खरीदता है। देखो, समझाता हूँ आपको। 10 रुपए में खरीदता है 11 संतरे। अब करता क्या है? वह 11 रुपए में 10 संतरे के हिसाब से बेचता है। 11 रुपए में कितने संतरे बेचता है? 10 संतरे। तो अब कहा है आपसे कि उसे लाभ हुआ है या हानि हुई है। दोस्तों, इतनी देर हम परसेंटेज में चीज़ें देख रहे थे तो हमें थोड़ी सी आसानी होती थी कैलकुलेशन करने में। अब यहाँ हमें नंबर्स में चीज़ें दे दी गई है, तो यहाँ हम चीज़ें कैसे कर पाएंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूँ। यदि मैं क्या हूँ, 5 टॉफ़ी खरीदता हूँ। कितनी टॉफ़ी? 5 टॉफ़ी। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि मैं 4 टॉफ़ी बेच देता हूँ, 4 टॉफ़ी बेच देता हूँ, तो क्या आप प्रॉफिट और लॉस बता पाओगे मेरा? नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? आप बताओगे कि यदि आपने 5 खरीदी, तो यदि आप 5 बेचते हो तभी हम प्रॉफिट और लॉस काउंट कर सकते हैं। कैसे? यदि हमने जितनी वस्तुएं खरीदी है, जितनी वस्तुएं हमने परचेज की है दोस्तों, है ना, उतनी ही हम सेलिंग करेंगे, तो ही हमारा क्या निकल पाएगा? प्रॉफिट और लॉस निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, उसने कहा है
कि वह 11 संतरे खरीदता है 10 रुपए के हिसाब से, लेकिन 11 रुपए में 10 संतरे के हिसाब से वह बेच देता है। तो यहाँ दोस्तों वह 11 संतरे खरीद रहा है, 10 संतरे बेच रहा है, तो हमारे पास वस्तुओं की संख्या क्या नहीं है, सेम नहीं है। तो हम इसको सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ 10 से गुना करेंगे और यहाँ 11 से। यदि यहाँ 10 से किया है तो यहाँ भी 10 से कीजिए और यहाँ भी 11 से किया है तो यहाँ 11 से। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 100 रुपये। 100 रुपये में हमने संतरे कितने खरीदे हैं, 110 संतरे खरीदी है। लेकिन यहाँ हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो 11 × 11 सेलिंग प्राइस आ गया हमारा 121 रुपये या यूनिट, जिसमें भी आप बात करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें परसेंटेज वैल्यू ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 121 रुपये में वो 100 कितने संतरे, 110 संतरे बेच देता है। खरीदे हैं 100 रुपये में, बेचता है 121 रुपये में, तो उससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहोगे उससे प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कितने का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, 121 माइनस 100, कितने का प्रॉफिट, 21 का प्रॉफिट। किस पे दोस्तों, 100 पे। तो 100 पे जो वैल्यू होती है वही हमारी क्या होती है, परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, तो 21% का क्या होगा, उसे प्रॉफिट होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, समझने की कोशिश करना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति 1 रुपए में 5 की दर से पेंसिलें खरीदता है। 1 रुपए में क्या करता है, 1 रुपए में 5 पेंसिल खरीदता है। ठीक है, अब वह 1 रुपए में 3 की दर से बेच देता है। ये सीपी की बात है, यहाँ एसपी की बात है। सीपी में क्या है, 1 रुपए में कितने खरीदता है, 5 पेंसिल खरीदता है, लेकिन यहाँ 1 रुपए में वो 3 पेंसिल बेच देता है। अब दोस्तों उसने खरीदी है 5 और बेच रहा है वो 3, तो यहाँ हम उसका प्रॉफिट और लॉस काउंट नहीं कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, हम उसने जितनी वस्तुएं खरीदी है उतनी वस्तुएं यदि वो बेचता है तो हम आसानी से उसका प्रॉफिट और लॉस बता देंगे। कैसे करेंगे, वस्तुएं बराबर, यहाँ 5 पेंसिल खरीदी है, यहाँ 3 बेच रहा है, तो यहाँ 5 से गुना करिए, यहाँ 3 से करिए, तो यहाँ भी कितनी पेंसिल हो गई, 15 पेंसिल हो गई। और यहाँ भी 5 × 3 कितनी हो गई, 15 पेंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा हमारा 3 यूनिट या रुपए, जो भी आप मानो। यहाँ 5 से किया तो यहाँ भी 5 से करिए, तो कितना यूनिट, 5 यूनिट। अब उसने खरीदा है 3 यूनिट में, बेच रहा है वो 5 यूनिट में, तो उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो आप कहोगे उसे प्रॉफिट होगा। कितने यूनिट का, 2 यूनिट का। किस पे, 3 पे, तो 2/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33, सही, 1/3%। लेकिन आपको 2 गुना चाहिए, 2 गुना हो जाएगा 66, सही, 2/3%। ये चीज़ें आपको परसेंटेज में मैंने समझाई थी, वहां से आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो इनकी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आइए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो समझने की कोशिश करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, कहाँ तक आ गए, हाँ जी, ये क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता ने X अमरूद खरीदे हैं Y रुपए की दर से। Y रुपए में खरीदे हैं उसने X अमरूद। कितने अमरूद, X अमरूद। अब बोलता है आगे क्वेश्चन में कि वह Y अमरूद X रुपए की दर से बेच देता है। X रुपए में अब वो कितने अमरूद बेच देता है, Y अमरूद। X रुपए में बेच देता है वो अब Y अमरूद।
मैंने इतनी देर आपको समझाई है चीज़ें दोस्तों कि जब तक हमारी वस्तुएं बराबर नहीं होती है तब तक हम प्रॉफिट और लॉस की गणना नहीं कर पाते। हमें यहाँ वस्तुएं यहाँ भी हमें सेम बनानी होगी। उससे पहले आपको एक चीज़ और दे रखी है कि x ग्रेटर देन y, ये चीज़ भी यहाँ इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के माध्यम से हम प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी गणना कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ x अमरूद खरीदे थे, यहाँ y अमरूद बेच रहा है, तो इसको कैसे सेम बनाएंगे हम? यहाँ y से गुना कर दीजिए और यहाँ किससे? x से, क्योंकि यहाँ भी अब कितने अमरूद हो गए? x इंटू वाई। यहाँ भी कितने अमरूद हो गए? x इंटू वाई। ठीक है, किसी स्टूडेंट को यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब यहाँ y से गुना किया है तो यहाँ भी y से गुना करेंगे, यहाँ x से किया था तो यहाँ भी किससे? x से। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? y स्क्वायर। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? x स्क्वायर। अब आपको कहा है कि x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। x का मान है ना वो y से क्या है? बड़ा है। तो मान लीजिए x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 2, तो यहाँ से मैं इन दोनों का स्क्वायर करूँ दोस्तों तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 4, तो यहाँ x स्क्वायर ग्रेटर देन y स्क्वायर। यदि x की वैल्यू y से बड़ी है तो x स्क्वायर की वैल्यू भी y स्क्वायर से क्या होगी? बड़ी होगी। एक एग्जाम्पल और लीजिए, मान लीजिए यहाँ लेते हैं हम 2.5 और y की वैल्यू ले लेते हैं 1.5, तो यहाँ गुना करेंगे 6.25, यहाँ गुना करेंगे तो 2.25, तो यहाँ भी हमारे x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? y स्क्वायर से क्या आई है? बड़ी आई है। तो यदि x की वैल्यू y से बड़ी है, x की वैल्यू y से बड़ी है तो x स्क्वायर की वैल्यू भी y स्क्वायर से क्या होगी? बड़ी होगी। तो यहाँ से हमारा x स्क्वायर है, यहाँ कॉस्ट प्राइस y स्क्वायर है, तो x स्क्वायर बड़ा है या y स्क्वायर? तो आप कहोगे x स्क्वायर बड़ा है। यह है हमारा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना है? y स्क्वायर। अब तो x स्क्वायर का मान बड़ा है तो आप मुझे बताइए कि उसे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? तो आप कहोगे उसे प्रॉफिट होगा। कितने का? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और प्रॉफिट की गणना किस पे की जाती है दोस्तों? बोलो, कॉस्ट प्राइस पे। तो यही हमारा क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट। क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ टॉफियाँ 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी है। ठीक है, कुछ टॉफियाँ सॉरी दोस्तों, आइए देखो, अब देखिए क्वेश्चन को। कुछ टॉफियाँ 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदी गई है। 10 रुपए में कितनी टॉफियाँ खरीदी है उसने? 11 टॉफियाँ। ठीक है, अब आगे है, उतनी ही टॉफियाँ कितनी उतनी ही जितनी पहले खरीदी थी उतनी ही अब खरीद रहा वो। उतनी ही टॉफियाँ वह 10 रुपए में 11 के भाव से खरीदता है। 10 रुपए में 9 के भाव से, सॉरी 10 रुपए में 9 के भाव से। पहले 11 टॉफी खरीद रहा था, 11 के भाव से 10 रुपए में 11 टॉफी, और यहाँ 10 रुपए में 9 टॉफी। लेकिन कहा है हमें कि पहले जितनी टॉफियाँ खरीदता था उतनी ही टॉफियाँ वो अब खरीद रहा है। तो यहाँ टॉफियों की संख्या सेम बनाइए दोस्तों, यहाँ 11 से, यहाँ 9 से। यहाँ 9 से करेंगे तो कितना? 90 रुपये। यहाँ 11 से करेंगे तो कितना? 110 रुपये। ये क्या है? ये हाँ अपना कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस 200 रुपये। ठीक है, अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को। आगे कहा है कि यदि कुल भंडार को वह 1 रुपये प्रति टोपी के भाव से बेच दे तो उसे पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी? दोस्तों यहाँ कितनी टोपियाँ हैं? 99 टोपी है। यहाँ कितनी है? यहाँ भी 99 टोपी ही है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी टोपियाँ है? 198 टोपी। अब आपको कहा है कि एक टोपी को वह 1 रुपये के हिसाब से बेच देता है। एक टोपी को 1 रुपये के हिसाब से यदि बेच देता है दोस्तों,
तो 198 टोपी को बेचने पे उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? 198 रुपए। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस हमारा 200 था, सेलिंग प्राइस है कितना? कितना है सेलिंग प्राइस? 198। तो बोलो उसे लाभ होगा या हानि होगी? तो आप कहोगे कि दोस्तों हमारा सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो उसे क्या होगी? लॉस होगा। लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी। सीपी है 200, एसपी हुआ 98, तो कितना लॉस होगा उसे? 2 रुपए का। किस पे होता है लॉस? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है 200, तो 1/100। हाँ जी, परसेंटेज वैल्यू चाहिए, 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100, तो हमारा 1% का क्या आ गया? लॉस आ गया। ठीक है, 1% का क्या आ गया दोस्तों? लॉस आ गया। ठीक है, उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार के क्वेश्चंस को थोड़ा सा और अच्छे से किस प्रकार से पूछ सकता है वो चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, थोड़ा सा चेंज किया है क्वेश्चन में। एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीदता है। 10 रुपये में कितने पेन खरीदता है? 7 पेन। ठीक है, अब आपको कहा है उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचना है। 40% लाभ पर बेचना है, तो वह किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन दे? वह 10 रुपये में कितने पेन बेचे कि उसे क्या हो? 40% का लाभ हो। ये क्वेश्चन अपना है। इसको हम पहले बेसिक से समझते हैं और फिर जैसे हमें एग्जाम में करना है वो चीज़ें तो मैं आपको डिटेल मतलब कि शॉर्ट बताता ही हम कैसे कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों 10 रुपये में कितने पेन खरीद रहा है वो? कितने पेन? 7 पेन। तो मैं कहूँ कि 7 पेन का मूल्य है कितना? 10 रुपये। तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो आप कहोगे 10/7 रुपये। ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत? यदि 10 रुपये में 7 पेन खरीदता है, 7 पेनों का कॉस्ट प्राइस है 10 रुपये, तो एक पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 10/7 रुपये। लेकिन उसे क्या करना है? एक पेन का हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो आ गया है, लेकिन दोस्तों हमें उस पर 40% लाभ पे बेचना है। यदि हम उस पेन का सेलिंग प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस है 10/7 और हमें उसे क्या करना है? लाभ पर बेचना है। कितने प्रतिशत? 40%। तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। यदि उसको कॉस्ट प्राइस है 5 यूनिट, तो हमें उस पर 2 रुपये का लाभ लेके उसे कितने यूनिट में? 7/5 यूनिट में बेच देना है। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 2, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? एक पेन का सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं 2 रुपये। यदि एक पेन का सेलिंग प्राइस है 2 रुपये, कब? जब उसको 40% प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें कहा है कि 10 रुपये में कितने पेन बेचेगा? 2 रुपये में वो पेन बेच रहा है कितने? एक पेन। लेकिन हमें कहा है कि 10 रुपये में बेचने हैं, तो 5 गुना, तो यहाँ भी 5 गुना करेंगे तो कितने पेन आ जाएंगे? 5 पेन। कितने पेन? 5 पेन। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ और इसको हम किस तरीके से एग्जाम में करेंगे। देखो, उसने कहा है कि 40% का उसे प्रॉफिट चाहिए। तो 40% का प्रॉफिट मतलब यदि पहले उसने चीज़ 5 रुपये की खरीदी है तो वहाँ उसको बेच देगा कितने रुपए में? 7 रुपये में। ये प्राइस का रेशियो है। और मैंने आपको परसेंटेज में एक चीज़ समझाई थी कि यदि हमारा मतलब कि हमारे पास जो पैसे हैं वो समान रहे, तो हमारा जो रेशियो प्राइस का होता है उसका उल्टा रेशियो किसका होता है? क्वांटिटी का होता है। क्वांटिटी का रेशियो यहाँ से हो जाएगा 7/5। तो यदि वह पहले 7 पेन खरीद रहा था, तो अब कितने पेन खरीदेगा? 5 पेन। तो यहाँ से 7 यूनिट की वैल्यू आपको 7 पेन ही दे रखा है। 1 यूनिट 1 पेन, तो हमें चाहिए 5 यूनिट की वैल्यू,
तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5 पेन। कितना, 5 पेन। ये तो बिल्कुल ही मेरे जैसे जो गणित में बिल्कुल ही अपने आप को कमज़ोर समझता है उसके लिए। लेकिन आपको यहाँ इस प्रकार एग्जाम में नहीं करना है दोस्तों, आपको डायरेक्ट देखना है कि 7 यूनिट 7 पेन दे रखा है तो 5 यूनिट 5 पेन। ठीक है, आइए इससे अगले क्वेश्चन पे और बेहतरीन तरीके से चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, यदि 1 रुपए में 30 संतरे खरीदे जाए तो 25% का मुनाफा होता है। 1 रुपए में कितने संतरे खरीदे जाए, 30 संतरे, 30 संतरों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 1 रुपया। ओके, अब आगे कहा है कि 25% का मुनाफा कमाने के लिए 25% का प्रॉफिट कमाने के लिए 1 रुपए में वो कितने संतरे सेल करे, ये अपना क्वेश्चन है। और क्या पूछा है, मैंने आपको चीज़ें समझा दी है। देखो इसको कैसे कर पाएंगे दोस्तों। मैं कहूँ आपको, ये जो मैं आपको बेसिक बताता हूँ दोस्तों, ये आपको आना ही चाहिए। आप इनको बार बार देखा करो कि कैसे आते हैं। शॉर्ट तो आप डायरेक्ट जल्दी से समझ जाते हो, और यदि आप शॉर्ट तरीके ही समझते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम में दोस्तों हमारे ऊपर प्रेशर होता है बहुत ज़्यादा, हम वहाँ शॉर्ट तरीके नहीं लगा पाते। जो हमें याद आता है वो अप्लाई कर देंगे, और नहीं आता है तो हम बेसिक से तो उस क्वेश्चन को कर ही लेंगे। ठीक है, तो 30 संतरों का सीपी है 1 रुपया। तो मैं यहाँ से 1 संतरे का सीपी पूछूं तो कितना होगा, 1/30 रुपया। ठीक है, देखो एक बार समझिए, 1 संतरे का सीपी कितना आ गया, 30 रुपया। अब आपको प्रॉफिट कितना लेना है, 25% का। कितना, 25% का। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊं, यदि यहाँ से आप नहीं समझ पा रहे हो तो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी है और मैं उस पर 25% का प्रॉफिट लेना चाहता हूँ, तो कैसे निकालूंगा, 100 का 125% बटे 100, इस प्रकार निकाल पाऊंगा। तो हमारा मूल्य आ जाएगा 125 रुपये। और सही तरीके से समझे तो 100 का 100 प्लस 25 बटे 100, यहाँ से 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125 रुपये। तो उसी प्रकार हम यहाँ कर रहे हैं। और ये मैं डायरेक्ट कैसे समझा रहा हूँ, 25% होता है हमारा 1/4। तो यदि वस्तु 100 की है तो उस पर 4 की तो हमने खरीदी है, 1 का प्रॉफिट लेंगे, उसको कितने बेच देंगे, 5/4 में। 4 से काटेंगे 25 बार, 25 × 5 125। ठीक है, किसी प्रकार आप निकालिए, आंसर वही आना है दोस्तों। तरीके बदलने से हमारा आंसर चेंज नहीं होता है। कॉस्ट प्राइस है 1 संतरे का कितना, 1/30 रुपये। लेकिन हमें उस पर क्या लेना है, हमें उस पर प्रॉफिट लेना है दोस्तों। कितने प्रतिशत का, 25% का। तो यहाँ से 1 संतरे का सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1/30 इंटू प्रॉफिट कितना, 25% का। तो 25% 1/4, 4 में खरीद कर 1 का प्रॉफिट मतलब 5/4। 5 से काटेंगे 1 बार, ये 6 बार। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 1/24 रुपये। ठीक है, अब आपको कहा है कि 1 रुपये में कितने संतरे बेचने होंगे। सेलिंग प्राइस कितना है दोस्तों, 1 संतरे का 1/24 रुपये। लेकिन हमें 1/24 रुपये में संतरे नहीं बेचने हैं, हमें बेचने हैं 1 रुपये में। हमें 1 रुपये में, कितने रुपये में, 1 रुपये में। तो यदि हम 1/24 रुपये को 1 रुपया बनाए तो किससे गुना करें, तो आप कहोगे सर 24 से गुना कर देंगे। किससे गुना, 24 से। तो मेरे प्यारे 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 दोस्तों, यदि इधर 24 से गुना किया है तो इधर भी आपको 24 से गुना करना होगा। यहाँ 24 से 24 कट जाएगा तो कितना, 1 रुपया। और यहाँ 1 संतरे को 24 से गुना करेंगे तो कितने, 24 संतरे। तो 1 रुपये में कितने संतरे बेच सकते हैं, 24 संतरे बेचेंगे ना, तो ही आपको क्या होगा, 25% का लाभ होगा। ठीक है, अब इसको हम एग्जाम में कैसे करेंगे वो तो मैं आपको 1 सेकंड में बता ही देता हूँ। ठीक है, आइए, आपको प्राइस का रेशियो दे रखा है 25%। मतलब यदि पहले आप 4 में वस्तुएं बेच रहे थे तो अब 1 का प्रॉफिट लेके कितने में बेचेंगे, 5 में। ये है प्राइस का रेशियो।
लेकिन हमारे पास हम पहले भी 1 रुपये में बेच रहे थे, अब भी 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमारा मूल्य समान हो तो जो रेशो प्राइस का होता है वो रेशो, उसका उल्टा रेशो हमारा क्या हो जाएगा, क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा, 5 से 4। तो पहले 5 नहीं, हम बेच रहे थे 30 संतरे, 5 यूनिट की वैल्यू थी कितनी, 30 संतरे। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों यहां से कितनी आ गई बताइए एक बार, 6 संतरे। लेकिन हमें चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट 6, तो 4 यूनिट 4 इंटू 6 कितने, 24 संतरे। आप इनको इस प्रकार डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा एफर्ट यही होता है दोस्तों कि मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का बेसिक बताऊं, जिससे आपको मैथ में आपका रुचि तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आपको क्वेश्चंस करने की हैबिट भी बनेगी। क्योंकि यदि आप शॉर्ट में अटक जाओगे तो फिर वहां आप बेसिक से क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। और मेरी राय है कि आप दोनों तरीके से, बेसिक और शॉर्ट दोनों से क्वेश्चंस किया करो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन है, सेम कोई आदमी है क्या, सेम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे। क्या भाव, 480 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 20 दर्जन खिलौने खरीदे हैं। ठीक है साहब, उसने उनमें से प्रत्येक को 42 रुपये की दर से बेचा है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत था। देखो, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जहाँ आपको परसेंटेज वैल्यू पूछ लेता है वहाँ आप रियल डाटा से नहीं, आप वहाँ उनका रेशियो लिया करो। रियल डाटा लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हमारा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज होता है फ्रैक्शन वैल्यू। जैसे मैं कहूँ 3/5, ठीक है, 9/15, यहाँ परसेंटेज वैल्यू देखेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 5 से 20 बार तो 60%, और यहाँ गुना करेंगे दोस्तों 100 से, 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, 3 से 3 बार, तो यहाँ भी 60% आ गया। लेकिन हमारे यहाँ संख्या अलग थी, यहाँ संख्या अलग थी। तो दोस्तों हमें परसेंटेज वैल्यू चाहिए ना, तो वहाँ हम क्या ले सकते हैं, वहाँ हम रेशियो भी ले सकते हैं। ठीक है, आइए तो क्वेश्चन पे आते हैं। देखो इसको डिटेल में कैसे करेंगे। 420 रुपये 1 दर्जन का भाव है, 420 रुपये 1 दर्जन का। तो मैं आपसे कहूँ कि 1 दर्जन का भाव 480 रुपये है, तो एक का भाव कितना होगा, क्या थे, खिलौने थे, एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा 480/12। तो यहाँ से आप देखोगे 40 रुपये प्रति खिलौना। ठीक है, 40 रुपये प्रति खिलौना। लेकिन आपने कितने खिलौने खरीदे हैं, 20 दर्जन, 20 दर्जन। तो इसको गुना कर देंगे 20 × 12, क्योंकि 1 दर्जन में कितने होते हैं, 12 होते हैं। 12 चौके 48 × 20, यहाँ से आ जाएगा अपना 2096। 9600 रुपये में आपने खिलौने खरीदे हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 9600। डायरेक्ट भी कर लेंगे दोस्तों, एक बार समझने की कोशिश करिए। अब आपको कहा है कि आप है ना प्रत्येक खिलौनों को 42 रुपये की दर से बेच देते हो। कितने खिलौने हैं दोस्तों, 20 दर्जन, 20 × 12 कितने हो गए खिलौने, इतने हो गए, क्योंकि दर्जन में दे रखा है, 1 दर्जन में 12, तो 20 दर्जन में 20 × 12 किस भाव से, 42 रुपये के हिसाब से बेच देते हो। तो यहाँ से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 इंटू, इसको ऐसे करिए, 12 को 840 × 12, ठीक है, 0, 12 चौके 48 के 8 हासिल 4, 12 × 96 4 100। तो 10,080 रुपये के आपने बेच दिए हैं। तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया दोस्तों। तो यहाँ से आप 10,080 में से 9600 घटाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा 480 रुपये का प्रॉफिट। किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस है हमारा 9600। परसेंटेज वैल्यू चाहिए, 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0, किससे, 24 से 4 बार, 24 से कितनी बार, 2 बार, 4 से 5 बार, तो कितना प्रतिशत लाभ आ गया, 5% प्रॉफिट। ठीक है, अब इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते थे वो चीज मैं आपको समझा देता हूं।
आपको कहा है कि 480 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से वो खिलौने खरीदता है दोस्तों, 480 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। तो मैं कहूँ आपसे आपको कि एक दर्जन का, हाँ, एक दर्जन का मूल्य कितना है, 480 रुपये। तो एक खिलौने का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 480/12, तो कितना आ गया है, 40 रुपये। 40 रुपये में वो एक खिलौने को खरीदता है, सीपी है 40 रुपये, और सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है एक खिलौने का 42 रुपये। तो आप कितने का प्रॉफिट लेता है दोस्तों, 2 रुपये का प्रॉफिट लेता है एक खिलौने पर, और खिलौने का कॉस्ट प्राइस कितना है, 40। यहाँ से काटेंगे 1/20, और 1/20 क्या होता है, 5%। आप एक खिलौने का भाव को उसी तरीके से बेच रहे हो, कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मैं कहूँ आपको एक खिलौने का मूल्य है 5 रुपये, और आप 5 में खरीद रहे हो, उसको 7 रुपये में बेच देते हो, तो कितना प्रॉफिट कमा लेते हो, तो आप कहोगे 2 का प्रॉफिट 5 पे, तो कितना, 40%, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ आप 2 खिलौने खरीदते हो, तो एक खिलौना 5 का, तो 2 खिलौने 10 रुपये के, और कितने में बेच दोगे, एक खिलौना 7 में बेच रहे हो तो 2 14 में बेच दोगे। तो यहाँ प्रॉफिट कितना होगा, 4 का प्रॉफिट 10 पे, तो यहाँ काटोगे तो यहाँ भी कितना आएगा, 40%। तो दोस्तों जितना एक खिलौने पे प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपको कितने खिलौने पे प्रॉफिट होगा, कितने बताए थे आपको, 20 दर्जन खिलौनों पे भी प्रॉफिट उतना ही होगा परसेंटेज में। वैल्यूज में बहुत अंतर आ जाएगा, लेकिन हम परसेंटेज की बात करें तो वहाँ भी आपको 5% ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इन क्वेश्चंस पे आप बार बार प्रैक्टिस करना, और मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, ठीक है। धन्यवाद।